क्लास 9th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। अगर त्रैमासिक परीक्षा में आपको अच्छे अंक लाने हैं तो इस वीडियो में हम ऐसे ही प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे जो त्रैमासिक में आपसे पूछे जाते हैं। तो अगर अच्छे अंक वास्तव में लाना है तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखें और पूरे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करें। तो देखिए, कम समय लूंगी और पूरे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट भी करवाऊंगी। तो देखिए, पूरा पेपर मैंने कंप्लीट कर रखा है, पहले ही सिर्फ हमें प्रश्नों को समझना है ताकि अच्छे से आप इनको कंप्लीट कर लें। तो स्क्रीनशॉट भी मैं आपको दूंगी पूरे प्रश्नों को समझाने के बाद, तो आपको अच्छे से केवल प्रश्नों को समझना है। तो पहला प्रश्न, उचितम विकल्प चित्वा लिखत। तो दैत्य प्लस अरि इतस्य संधि अस्ति, तो कौन सी संधि इसमें? दैत्य रि। दूसरा है आपका सूर्योदय इतस्य संधि विच्छेद अस्ति, तो सूर्य प्लस उदय। तीसरा है इति उक्तवा इतस्य संधि विच्छेद भवति, तो इति प्लस उक्तवा। चौथा है जले मग्नः इतस्य समस्त पदम भवति, तो जल मग्नः। और पांचवा है घनश्याम इतस्य विग्रह भवति, तो घन इव श्यामः। 4 नंबर का है अवयवी भाव इति समासस्य उदाहरणम अस्ति, तो प्रतिदिनम। तो ये आपके यहाँ पे 6 सही विकल्प हैं। अच्छे से आप स्क्रीनशॉट लें इनका और अच्छे से कंप्लीट कर लें। तो स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा। अब चलिए रिक्त स्थानों को हम समझ लेते हैं। तो ये आपका दूसरा प्रश्न जिसमें रिक्त स्थान है। गम प्लस कितन, तो इसका आंसर आएगा गति। दूसरा है वी प्लस क्री प्लस, तो इसका आएगा लप्य इक्वल विक्री। तीसरा है द्रस प्लस कतवा, तो इसका आएगा विनाम। चौथा है आपका कवि वाणी का वाद इतुम प्रथयति, तो इसका आएगा सर्व माया, स्वर्ण माया। और प्रसादः की दृश्य वर्धते, तो इसका आएगा आपका बालः, इसका आंसर रहेगा आपका। और जो आपका छठा है इसका आंसर आपको कंप्लीट कर लेना है, का तंद्रालु भवति। सॉरी, ये इसका रहेगा आपका, यहाँ पे थोड़ा सा बोलने में कंफ्यूज हो गया। देखिए, जो पहला है आपका गम प्लस कीत, तो इसका गति, और वी प्लस क्री दूसरे का लप्य, तीसरे का आपका दृष्टवा रहेगा, और चौथे का रहेगा विनाम। और जो आपका पांचवा है इसका स्वर्ण माया रहेगा, और जो छठा है इसका बाला रहेगा। थोड़ी सी देखने में गलती हो गई थी, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए और कंप्लीट कर लीजिए। और ये आपका यहाँ पे तीसरा प्रश्न है जिसमें जोड़ी बनानी है आपको। पहली है बालकेशु, तो इसका आएगा सप्तमी बहुवचनम। दूसरा है लता नाम, तो इसका आएगा आपका षष्ठी बहुवचनम। तीसरा है फलानी, तो इसका आएगा प्रथमा बहुवचनम। चौथा है नदीम, तो इसका आएगा आपका द्वितीय बहुवचनम। पांचवा है आहा, तो इसका आएगा आपका बीता हुआ कलम कल। और कुत्र, तो कुत्र का आएगा कहाँ। तो ये आपकी जोड़ियां भी हो गई है। अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए और पूरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं, तो कंप्लीट आपको कर लेना है। और ये आपका चौथा प्रश्न जिसमें एक वाक्य में उत्तर आपको करना है। तो आप चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। तो पठती क्रियापदे का धातु, तो पट धातु है इसमें। और गम धातु, इसमें आपसे लकार पूछा गया है। और उत्तम पुरुष और एक वचनस्य रूपम लिखत, तो आगच्छम। और भविष्यति इति रूपम कस्य लकारस्य अस्ति, तो लट लकारस्य है इसमें। और पिबतु इति पदे वचनम किम, तो बहुवचनम है। और प्रहारा तस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति, तो प्रा। और दुराचार पदे उपसर्ग किम, तो दूर इसका आंसर रहेगा। और ये आपका पांचवा प्रश्न जिसमें आपको शुद्ध अशुद्ध करने हैं। तो अहम दीर्घ कथाम पढ़ामि अत्र विशेष पदम कथाम अस्ति, तो आम है। दूसरा है खिन्ने है बाला अत्र विशेषणम पदम बाला अस्ति, तो ना। तीसरा है इंद्र इतस्य परायपदम शुक्र भवति, तो आम है। और रसाल इतस्य पर्याय पदम भवति, तो ना। और शीघ्रम इतस्य विलोम पदम अति शीघ्रम भवति, तो ना। और
अदः इत्यस्य विलोम पदम ऊपरी भवति, तो आम रहेगा ये। और ये यहाँ से आपके 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। स्वर्ण काकः कान आखदत, और ये 7वां कवि का संबोधयति, और ये यहाँ से वसंते की भवति, और कस्य रसम पीबती, और ये 10वां सज्जानाम मैत्री की दृश भवति, और ये आपका यहाँ पे 11वां है। तो यहाँ से आपको स्क्रीनशॉट लेना है इन प्रश्नों का और कंप्लीट कर ले। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन ही आपके लिए लेके आई हूँ इस वीडियो में जो आपको त्रैमासिक परीक्षा में देखने को मिलेंगे। ये आपका 12वां 13वां प्रश्न, और ये 14 प्रश्न में वाक्य परिवर्तन करने हैं कोई 2, तो कंप्लीट अच्छे से कर ले। ये 15वां और 16वां प्रश्न है। 17वें प्रश्न में रिक्त स्थान भरने हैं, और 18वें प्रश्न में कथा क्रम संयोजन आपको यहाँ पे करना है। तो अब चलिए बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की ओर। तो ये आपका अथवा है 20वें प्रश्न का। ये 21वां प्रश्न, इसमें आपतित गद्यांश दिया गया है 4 नंबर का। तो ध्यान से इस गद्यांश को पढ़ना है और इसके नीचे लिखे प्रश्नों के आंसर भी करना है। और 22वें प्रश्न में छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र करना है, और 23वें प्रश्न में एक निबंध आपको लिखना है। तो अच्छे से कंप्लीट कर ले।